रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया एक बहुत ही आलसी लड़की थी। वैसे तो वो कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अगर उसके आगे आलू भुजिया का नाम ले दो तो बस फिर क्या था। फिर तो वो किसी का कोई भी काम करने को तैयार थी। जी हाँ, उसे आलू भुजिया खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ और उसके दोस्त भी परेशान थे। वो जब देखो तब आलू भुजिया ही खाती, यहाँ तक कि वो खाना खाते समय भी उसमें भी आलू की भुजिया मिलाकर खाती। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ प्रिया का जन्मदिन आता है, जिसमें उसके सभी दोस्त उसके घर आते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी उसकी माँ केतकी उससे कहती है, अरे बेटा, अब जल्दी केक काटो, सभी लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी है। बस 2 मिनट, अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हो? इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से एक आलू भुजिया का पैकेट लेकर आती है और उसे पूरे केक पर डाल देती है। तभी केतकी कहती है, अरे ये तेरी नाश पिटी आलू भुजिया तो फिर ले आई। अरे ये क्या तूने इस केक पर क्यों डाल दिया? अब कौन खाएगा इसे? माँ, मुझे तो केक ऐसे ही पसंद है, और अगर कोई नहीं खाएगा तो मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी ये सारा केक। बस फिर क्या था। प्रिया केक काटती है और सभी को खिलाती है, लेकिन किसी को केक पसंद नहीं आता और सब लोग वहाँ से बिना केक खाए ही चले जाते हैं। लेकिन प्रिया उस केक को अपने कमरे में ले जाती है और बड़े चाव से खाती है। अगली सुबह उठकर प्रिया कॉलेज के लिए तैयार होती है और नाश्ते के लिए आती है। ये ले चाय, जल्दी पी ले, वैसे ही आज तो कॉलेज के लिए लेट हो चुकी है। माँ, मुझे ये चाय नहीं पीनी। आप तो मेरे लिए रात का बचा हुआ केक ले आओ, आलू की भुजिया वाला। कभी तो आलू भुजिया के अलावा कुछ और खा लिया कर, जब देखो बस ये आलू भुजिया ही खाती रहती है। खाती तो हूँ माँ। हाँ पता है, उसमें भी आलू भुजिया मिलाकर। केतकी रसोई में से आलू भुजिया वाला केक लाकर प्रिया को देती है और बोलती है, ये ले खा ले अपना केक, क्योंकि और कोई तो इसे खाने से रहा। माँ, एक काम करो, ये केक मेरे टिफिन में पैक कर दो, मैं लंच में ऐसे ही खा लूंगी। ठीक है मेरी माँ, जितना मन करे तू खा, हमारी कौन सा तू वैसे भी सुनती है। अब प्रिया भी कॉलेज पर ये केक लेकर जाती है। कॉलेज में वो अपने सभी दोस्तों को केक देती है, लेकिन केक पर आलू भुजिया होने की वजह से वो केक किसी को पसंद नहीं आता। साथ ही प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहित को भी वो केक ऑफर करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, तुम इस केक में भी आलू भुजिया भर कर लाई हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे आलू भुजिया कितनी पसंद है। तुम ही खाओ ये आलू भुजिया वाला केक, मुझे नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दो। लाए हो ना तुम, या भूल गए? लाया हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना बड़ा तोहफा? वैसे इसमें है क्या? इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज है। फिर तो जरूर इसमें आलू भुजिया ही होगी। हाँ, इसमें तुम्हारे लिए हर तरह की आलू भुजिया है, तीखी, खट्टी और मसालेदार। सच्ची, तुम बहुत अच्छे हो रोहित। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी सब तो मुझे आलू भुजिया खाने से मना करते हैं। अपना गिफ्ट लेकर प्रिया घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया हमेशा ही अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खाती। उसकी माँ उसकी इस बुरी आदत से परेशान थी। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और वो बाथरूम से अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? और तू है कहाँ? माँ, मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में है तो मुझे क्यों बुलाया नहलाने के लिए? अरे माँ, मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गई, जरा अलमारी से निकाल के दे दो। हाँ रुक, अभी दे रही हूँ। केतकी प्रिया के लिए कपड़े निकालने अलमारी के पास जाती है और जैसे ही केतकी अलमारी खोलती है तो उस पर बहुत सारे आलू भुजिया के पैकेट गिरते हैं, जिसके चक्कर में केतकी भी घबरा के बहुत जोर से जमीन पर गिरती है और बोलती है, अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। प्रिया तुरंत बाथरूम से तौलिया लपेटे भागते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको लगी तो नहीं? आग लगे तेरी इस आलू भुजिया में, ले पहन ले ही नहीं। और तूने इतनी सारी आलू भुजिया किस खुशी में रख रखी है? अरे माँ, वो तो मैं थोक से ले आई थी, इकट्ठी, बहुत सारी सस्ती पड़ गई थी। हे भगवान, लगता है मैं तो किसी दिन पागल हो जाऊंगी तेरी इस आलू भुजिया के चक्कर में। इतना कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है और प्रिया पूरे कमरे में बिखरे आलू भुजिया के पैकेट्स को उठाकर दोबारा अलमारी में रखने लगती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैंने आलू भुजिया को हर तरीके से खा लिया,
चाय में डालकर, कॉफी में डालकर, रोटी में लपेटकर, केक में भी खा लिया। अब किस नए तरीके से खाऊं? तभी प्रिया की माँ आकर उससे कहती है, प्रिया अभी भी बैठकर यही खा रही हो? तो मैं क्या करूं? मैं अगर ये नहीं खाती ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दिलवाऊं तुझे अभी ऑक्सीजन? चल अब गर्मी हो रही है, जा जाकर सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना ला। रूह अफ़ज़ा? हाँ जा, रसोई में रखा है, बना ले। प्रिया रसोई से रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है और आलू भुजिया भी खानी है, क्यों ना आलू भुजिया को ही रूह अफ़ज़ा में मिलाकर आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा बना लूं। ये सोचकर प्रिया रसोई में जाती है और एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालती है और पानी डालती है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाती है और फिर अपने कमरे में से एक पैकेट आलू भुजिया लाकर उसमें डालती है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ को नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बना कर देती है। अब 3 घंटे बाद प्रिया रसोई में आती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से रूह अफ़ज़ा वाला ग्लास निकालकर देखकर कहती है, अरे ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है खाने में तो इसका स्वाद बढ़िया ही होगा। आखिरकार इसमें मेरी फेवरेट आलू भुजिया जो है। प्रिया उस जमे हुए आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा को खा लेती है, लेकिन वो उसे स्वाद में बिल्कुल नहीं भाता। अगले दिन सुबह अचानक प्रिया के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ को कहती है, माँ जल्दी आओ। केतकी प्रिया के कमरे में आकर कहती है, अब क्या हो गया? आलू भुजिया खत्म हो गई तेरी, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? नहीं माँ, देखो ना, सुबह से मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अभी तक तो ठीक थी, जरूरी है उन आलू भुजिया की वजह से हो रहा है। मैं मना करती हूँ लेकिन तेरी समझ में कहाँ आता है। माँ मुझे नहीं पता किस वजह से हो रहा है। हाँ बस आलू भुजिया की बुराई मत करो इसके सामने। हाय, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, इस दर्द से मेरी जान जा रही है। हाँ रुक, चलते हैं। केतकी प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसका पूरा पेट अच्छे से चेक करके कहता है, बेटा तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसी कौन सी चीज खाती हो तुम? डॉक्टर साहब यह आलू भुजिया खाती है, बहुत ज्यादा, वो भी हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए। ये हमारी बात मानती ही नहीं है, आप ही समझाइए इसे जरा। प्रिया बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इस उम्र में तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे फल और हरी सब्जियाँ। ये पैकेट में पैक हुई चीजें पता नहीं कितनी पुरानी होती हैं और इनका तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डॉक्टर साहब। तो वादा करो अपनी माँ से कि तुम आज के बाद ज्यादा आलू भुजिया नहीं खाओगी। नहीं नहीं, और खा ले मेरी प्यारी बेटी। बता, तेरे लिए आलू भुजिया वाली गोलियां मंगवा दूं या आलू भुजिया वाली सिरप या इंजेक्शन? और कुछ चाहिए तो वो भी बता सकती है, या और आलू भुजिया ले आऊं? नहीं माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आलू भुजिया को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस मुझे इस हॉस्पिटल से घर ले चलो। केतकी दवाई दिलवाकर प्रिया को अपने घर लाती है और अब प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए अब वो आलू भुजिया कभी कभार ही खाया करती, वो भी तब जब उसका बहुत ज्यादा मन होता। और अब उसने हेल्थी चीजें खाना शुरू कर दिया और तो और लोगों को भी हेल्थी टिप्स देना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।